नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हुड्डा से बात हो गई है। अगर हल्के से 15 से 20 हजार वोटों से हारकर निकलता है बीजेपी प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली, तो अपनी टिकट पक्की हो जाएगी। अपनी जो है कांग्रेस में टिकट फाइनल हो जाएगी। गन्नौर से कोई जो है चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये शब्द हैं गन्नौर से विधायक निर्मल रानी के पति सुरेंद्र चौधरी के। वही सुरेंद्र चौधरी जिनका 2 दिन पहले एक ऑडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उनकी पत्नी बीजेपी की विधायिका है, लेकिन फिर भी जो भीतरघात का मुद्दा सोनीपत लोकसभा सीट पर उठाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता में सच होता हुआ नजर आ रहा था। खैर, अब सुरेंद्र चौधरी का एक और ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके मार्केट में आने के बाद, जिसके वायरल होने के बाद बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर ये चल क्या रहा है। आखिर क्यों बीजेपी के लोग ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए उतारू हैं? क्यों जो है बीजेपी के लोग कांग्रेस की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं? पहले वो ऑडियो क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। नीचे किराए पे दे रखी जी, बिजली की दुकान है। अच्छा, दुकान किराए पे दे रखी है। हाँ जी। तो गाँव का क्या माहौल है? गांव का जी, गांव के माहौल तो कांग्रेस से ज्यादा हमारे गांव में तो फिलहाल तो। और वाल्मीकि है कुछ घर? हाँ है जी। कितने घर है? घर जी है 20 घर। कोई ऐसा फिर ठीक है, ऐसा हमारी बात होली। हाँ जी, खुल जाए कर्मचारी ने जिता दे सारे का। अच्छा जी। और में कह दे बीजेपी थारा आरक्षण तोड़ेगी। तुमने बात सुनी है कि थारा को फोन आया कि सब मैं कह दे। आप यही आ रहे हो कोठी पे के मतलब बाहर हो? कोठी पे हूँ, बेशक आ जाए। ठीक है जी, मैं आऊंगा। हाँ ठीक है जी। सारे हल्के में बोल चुके हैं। एक शर्त पे है, 15 से ऊपर ही आ रहे हैं ना। हाँ जी, तो टिकट हमारी आ जाएगी आगे कांग्रेस की। अच्छा जी। और ये आ रहा 15 से 25 हजार के, उसमें हमने सारा सर्वे कर लिया पूरे हल्के का। ठीक है जी। और सारा अपना सपोर्टर जो है मोड़ दिया पड़े है जी। सारा सपोर्टर कांग्रेस में मोड़ दिया है। ठीक है जी, ठीक है। सब पर मैसेज हो चुके हैं। ठीक है जी, ठीक है। आइए बेशक। ठीक है जी। तो सुना आपने सुरेंद्र चौधरी का एक और ऑडियो। हालांकि हरियाणा न्यूज 24 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, इस वायरल ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस ऑडियो के अंदर जो शख्स बात कर रहा है वो अपने आप को गन्नौर से विधायिका निर्मल रानी का पति सुरेंद्र चौधरी बता रहा है, अपना परिचय खुद अपने मुख से देता हुआ नजर आ रहा है। खैर, जो ऑडियो में बातचीत हुई उसको लेकर चर्चा करें तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि बीजेपी की विधायिका के पति को आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उनको अपने पार्टी के साथ छल करके, धोखा करके, भीतरघात करके कांग्रेस के लिए वोट मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है? क्या निर्मल रानी के पति सुरेंद्र चौधरी को यह लग रहा है कि उनका इस बार विधानसभा से पत्ता कटने वाला है? यानी कि बीजेपी जहां टिकटों में फेरबदल करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं गन्नौर से निर्मल रानी का टिकट कट सकता है। और इसी अंदेशे के चलते उन्होंने पहले ही कांग्रेस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। और वास्तविकता में अगर ऐसा है, तो ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी सोनीपत लोकसभा सीट से मोहन लाल बड़ोली के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। हालांकि मोहन लाल बड़ोली वोटिंग से अगले दिन ही भीतरघात का आरोप कई लोगों पर लगा चुके थे। नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने हर बात जो है बयां कर दी थी। अपने दिल का दर्द, अपना दुखड़ा जो है सुना दिया था, रो दिया था। ऐसे में अब पूरा मामला जो बीजेपी हाईकमान पर टिकता है कि बीजेपी हाईकमान इस पर क्या एक्शन ले पाता है। लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग, उनका मानना है कि 4 जून यानी कि जो मतगणना है, काउंटिंग, उससे के बाद जब बीजेपी दोबारा अपनी सरकार बना लेगी, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। लेकिन अब तक जो है एक्शन की कोई आहट या फिर कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। खैर, सोनीपत लोकसभा सीट पर क्या कुछ होगा उसको लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। और कहना कि कल नतीजा है
तो ऐसे में कल आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह पता भी चल जाएगा कि सोनीपत पर कौन बाजी मारने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑडियो देखने को मिल रहे हैं, जो ऑडियो सुनने को मिल रहे हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं भीतर घात से अछूती नहीं रही है। दो ऑडियो वायरल होना एक ही व्यक्ति के नाम से, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी भीतर घात की गहरी मार पड़ी है। बीजेपी के प्रत्याशी भी भीतर घात से जूझते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में 2019 के मुकाबले बढ़त बना ली है। 2019 में जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, हरियाणा प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, तो ऐसे में इस बार कांग्रेस ने अपना खाता तो खोला ही, साथ ही 3 से 4 सीटों पर भी मजबूत पकड़ कर ली है। अंदाजन एग्जिट पोल के अनुसार भी यही कहा जा रहा कि 2 से 4 सीटें कांग्रेस आसानी से हरियाणा प्रदेश में निकाल लेगी। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी का भीतर घात देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी के पूर्व सांसदों ने, बीजेपी के नेताओं ने, संगठन के लोगों ने अपनी पार्टी के साथ, अपने ही प्रत्याशी के साथ धोखा किया है, अपने ही प्रत्याशी के साथ भीतर घात कर दिया है, तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 या 4 सीटें ही नहीं बल्कि कांग्रेस बीजेपी को अन्य कई सीटों पर भी कड़ा मुकाबला देने वाली है या फिर दे रही है। लेकिन सोनीपत लोकसभा सीट की बात की जाए तो अब जिस प्रकार मोहनलाल बुड़ौली ने अपना दुखड़ा सुनाया, तो साथ ही गन्नौर से विधायक निर्मल रानी के पति के ऑडियो जो वायरल हुए हैं, रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर बीजेपी अब कहीं ना कहीं अपनी जीत की सारी उम्मीद खो चुकी है। क्योंकि जो दूसरी ऑडियो वायरल हुई उसमें साफ कहते हुए सुरेंद्र चौधरी नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी प्रत्याशी यहां से 15,000 से हार के निकलता है तो हमारी कांग्रेस में टिकट पक्की हो जाएगी। यानी कि पूरा खेल जो है विधानसभा चुनाव के लिए चलता हुआ नजर आ रहा है। यह बात हर कोई मान रहा था कि लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर गहरी छाप छोड़ेगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लोकसभा चुनाव इस तरीके से विधानसभा चुनाव पर गहरी छाप छोड़ेगा कि बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टियों में भी भगदड़ मच जाएगी। बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टियों के अंदर भी नेताओं के पसीने छूट जाएंगे जब उनको यह एहसास होगा कि चुनाव के अंदर उनको बड़ा झटका लगा है, उनको जो है अंदरूनी आघात जबरदस्त तरीके से पहुंचाया गया है उन्हीं के लोगों के द्वारा। लेकिन सोनीपत लोकसभा सीट पर जो कुछ माहौल देखने को मिल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले एक और ऑडियो वायरल होना विधायिका के पति का, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात बड़े नाजुक हैं। मोहनलाल बुड़ौली कहीं ना कहीं उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि जीत के आसार उनको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे और उनको सीधे तौर पर अपनी हार दिखाई दे रही है। खैर, क्या सोचते हैं कमेंट अपने राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।